प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका फिर आज सुबह के वक्त में स्वागत करते हैं। कल हम देख रहे थे क्षमा का विषय में और उसी विषय को हम आगे लेके चलेंगे। कल का दिन देखा था 18 अध्याय और 23 पद में, परंतु आज हम 19 पद से चलेंगे। तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हो और मेरा सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वो जीवित ही रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। अधर्म की अपनी ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वो ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उनके विरोध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वो जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात से हम क्या देखते हैं? परमेश्वर की महिमा हो। जिसने पाप किया हो उसका दंड उसको जरूर से मिलेगा। जिसने धर्म का काम किया हो उसका धर्म का फल जरूर से मिलेगा। ये जो काम है ये उनका काम के अनुसार उनको फल भी मिलेगा, चाहे बुरा हो चाहे भला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कई बार हम सोचते हैं हमारा माँ बाप का पुण्य है मेरे ऊपर है, या मेरे माँ बाप ने किसी ने पाप किया है वो मेरे ऊपर आ रहा है। ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूर से जो पुण्य किया है किसी ने उसको 1000 पीढ़ी तक स्मरण किया जाएगा, ये बात बोला गया। परंतु जहाँ तक दंड की बात आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि कोई अपने जीवन में परमेश्वर के महिमा करता है, परमेश्वर की इच्छा का अनुसार जो करेगा, तो उसका जो पुण्यों का जो दंड जो है, पुण्यों का जो पाप जो है, उनका जीवन में नहीं इंटरफेयर करेगा। ये बात को हम विश्वास में आपको याद करने के जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हम पुरानी बातों को हम ना सोचे, परंतु मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रभु को विश्वास किया, प्रभु को ऊपर विश्वास किया और मैंने मेरे पापों का अंगीकार किया है और प्रभु यीशु ने मेरे पापों को उसके लहू से धो दिया है और मेरा सारा श्राप, हालेलुया, सारा श्राप, सारे बंधन, सारे जो भी बातें हैं वो सब टूट गया है। कई बार हम कई प्रचारक को हम देखते हैं, कई सेवकों को मैंने बोलते हुए सुना है। आपके जानकारी के लिए मैं बोलता हूं, आपका पुराना श्राप अभी तक है। कैसा होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि आपके लिए यीशु मर गया है। यीशु आपके लिए मरा है और उसका लहू ने आपको छुटकारा दे दिया है। वो श्रापों से आप छुटकारा पा चुका है और पुराने बात से आपको कोई वास्ता नहीं है। आपको अपने कार्य के, अपने क्रियाओं का आपको सोचने की जरूरत है। ये विशेष बात प्रभु ने आज मेरे को सुबह आपके साथ बात करने के लिए बोला है। आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। किसी ने आपको ऐसा कुछ बोला होगा, आप उसके बाद के डरने की जरूरत नहीं है। आपने यीशु पर विश्वास किया है, आपने यीशु को अंगीकार किया है आपका मुक्तिदाता करके। उसने आपके पापों को क्रूस पर डाल दिया है। हालेलुया। आपको छुटकारा दे चुका है, इसलिए आपको डरने के कोई जरूरत नहीं है। इसमें देखिए, परंतु 24 पद को देखिए। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब दृढ़ित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वो जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो उसमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वो मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एक बात का चेतावनी
देना चाहता हूं। मैंने मेरे जीवन में कितना धर्म का काम किया है इसका कोई मायना नहीं रखता है। अच्छी बात है हमने धर्म का काम किया हो, हम विश्वास किया हो, परंतु परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, मृत्यु तक, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका प्राण आपका शरीर से निकलने तक प्रभु यीशु में विश्वास योग्य तुम्हें रहना आवश्यक है। जब आपके लिए जो ना मुरझाने वाला मुकुट आपको मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके एक उदाहरण के लिए एक बात अच्छे से बताता हूं। यहूदा इस्करियोत 3.5 साल तक, हालेलुया, 3 साल तक, 3.5 साल तक यीशु का चेला बन के रहा। क्या हुआ? समय आया, यीशु को उसने छोड़ दिया, यीशु को उसने छोड़ दिया, यीशु को पकड़वाया और उसका फल उसको मिला। मन न फिराया, चोर ने मन फिराया तो स्वर्ग राज्य में चले गया। इसने मन नहीं फिराया, पछताया। पछताना काफी नहीं, प्रभु के ओर हमें मुड़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कई बहुत से लोगों को मैं देखता हूं पछताया। कल एक बेटी से मेरा मुलाकात हुई। वो बहुत मायूस हो गई थी, बहुत तकलीफ में थी। बोले क्यों बेटा, क्यों ऐसा हो रहा है कि मैंने मेरे काम में मैं कामयाब नहीं हो पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कामयाब नहीं हो पाई, इतना चाहिए और नहीं कर पाई। मैंने कहा देखिए, परमेश्वर ने हमको समय दिया है, वो समय को सदुपयोग करने की जरूरत है। अगर सदुपयोग करेंगे तो परमेश्वर उसका महिमा करने के लिए हमें उठाएगा। मगर हम समय को खो दिया तो फिर बात में पछताने के क्या फायदा है। पहले भी पछता रही थी, पहले एक बार गिर गई थी तो मैंने उनको समझाया। अब उसके बाद में भी हम, क्योंकि देखिए आपका जीवन में पछताना काफी नहीं, पछताने के बाद प्रभु के पास आने के जरूरत है। यशायाह नबी का किताब 55 अध्याय और 6वां-7वां वचन में हम ध्यान करें। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही के ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के तरफ हमको मोड़ने की जरूरत है, पछताने से नहीं, और नया एक निर्णय लेने की जरूरत है। जब तक आप निर्णय लेके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। तो फिर बार बार आपको अपने जीवन में गिरते रहेंगे तो उठेंगे कब? हालेलुया। प्रभु के ओर जाए और एक नया निर्णय के साथ नया जीवन पाने का हम प्रयास करेंगे तो जरूर से हमको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 25 पद, एजेकियल नबी की किताब 18 अध्याय 25 पद देखते हैं। तो भी तुम लोग कहते हो प्रभु की गति एक सी नहीं, ए इज़राइल के घराने देख, क्या मेरी गति एक सी नहीं है? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है? जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वो उनके कारण मरेगा, अर्थात वो अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को आपको याद करने की जरूरत है। हर रोज तुझ में बढ़ने के लिए तेरा अनुग्रह चाहता हूँ। हर रोज तुझ में बढ़ने के लिए तेरा अनुग्रह चाहता हूँ। मुझसे कुछ भी ना होवेगा, सब कुछ तुझसे होगा। मुझसे कुछ भी ना होवेगा, सब कुछ तुझसे होगा। हर रोज तुझ में बढ़ने के लिए तेरा अनुग्रह चाहता हूँ।
प्रेज द लॉर्ड। हर रोज उसमें हमको बढ़ने का है, उसके और बढ़, स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम से हमको प्रभु में बढ़ना चाहिए। हर रोज बिस्तर में जाने के समय पर हम दिन भर के कामों को याद करने की जरूरत है और परमेश्वर के सामने रहकर जब बात करेंगे, हम उनके साथ वार्तालाप करेंगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपको दर्शाएगा आप कहाँ कहाँ गिरे, कहाँ कहाँ गलत हुए, कहाँ कहाँ अधर्म का काम हुआ, ये कहाँ कहाँ आपने अच्छा किया है, ये सारे बातों को आपसे प्रकट करेगा। और उससे नया दिन में, अगला दिन में हमको क्या कदम में कैसे जाना है वो हमको दर्शा सकता है और दर्शाएगा। इसलिए हम हर रोज तुझ में उसमें बढ़ने का प्रयास करते जाए। और ये जो क्षमा की बात इतने में से नहीं होता, क्षमा परमेश्वर का एक बड़ा दया है। और क्षमा करने के वास्ते यीशु जो है स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आया है। आज के दिन प्रभु के ओर हम और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूँ ये विषय एक दिन का विषय ना बने, इसलिए मैं और आपसे और गहराई के आपसे बात करना चाहता हूँ। इसलिए कल भी हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम प्रभु में और बढ़ता जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।